नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूं। पूर्वांचल में इस वक्त उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं का आजमगढ़ में डेरा पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि घोसी का उपचुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, लखनऊ निर्वाचन खंड शिक्षा से विधायक, एमएलसी विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप लगातार आजमगढ़ में कैंप कर घोसी विधानसभा में मतदाताओं को जगाने का प्रयास किया, भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास किया। खास बात यह है कि घोसी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो नेशनल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं घोसी विधानसभा में जाकर, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो सरकार है भाजपा की, तो हर समझदार आदमी चाहता है कि जो कार्यकाल बचा है 3.5 साल कुछ प्लस बचा हुआ है, तो उसमें अगर सत्ता पक्ष का विधायक होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। और चूँकि माननीय योगी जी का मुद्दा ही विकास का है, अनुशासन का है, गुंडों और जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। आप जानते हैं कि मऊ में भी एक बहुत बड़ा माफिया था जिसका पूरा आतंक था ज़मीनों पे कब्जा कर लेना, अपनी खुद की बिरादरी के ज़मीनों पे कब्जा किया, तमाम सारे मर्डर करना, मकान पे कब्जा कर लेना, छिनैती, लूट, ये सब काम था जो आज जेल के सीगचों में बंद हैं। इसलिए जनता पूरी तरह से अमन चैन के साथ भाजपा के साथ रहना चाहती है। भाजपा वहाँ से जीतेगी। सर, जिस प्रत्याशी के लिए आप लोग मतदान कराने की अपील कर रहे हैं वो प्रत्याशी सपा छोड़कर आपके यहाँ आए। जब सपा में थे तो कहते थे पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा, हमारा हक नहीं मिल रहा, इसलिए भाजपा छोड़ सपा गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर प्रत्याशियों की बात किया जाए तो वहाँ जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें सबसे स्वच्छ छवि के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी हैं। उनके अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास है। 80 की महिला को उन्होंने मारा है, ब्राह्मणों को उन्होंने मारा है, क्षत्रियों में भी उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, तो उनका आपराधिक इतिहास रहा है। आज जनता आपराधिक इतिहास से बाहर आना चाहती है, चूँकि बेड़ा गर्क हो गया था इस आपराधिक की पृष्ठभूमि खास करके मऊ का। तो इसलिए हम वहाँ जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें सबसे स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हमारे भाजपा के दारा सिंह चौहान के। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर आपकी बहुत बड़ी पैठ मानी जाती है। शिक्षक संगठन आपके साथ है और ब्राह्मण चेहरा आप हैं, ब्राह्मण भी पूरा आपके साथ है। आप खुले मन से ब्राह्मणों को इंश्योरेंस दिलाने की बात 2022 में कर रहे हैं। क्या लगता है कि घोसी विधानसभा में ब्राह्मण दारा सिंह चौहान के पक्ष में है? 100% ब्राह्मण मतदाता दारा सिंह चौहान के साथ है और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इस समय अपने आन बान शान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% ब्राह्मण लगा हुआ है। यहाँ भी दारा सिंह के साथ पूरा ब्राह्मण वोट देगा और दारा सिंह जीतेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय हमारे साथ हैं, ब्राह्मणों का हक भाजपा ने इस वक्त मारा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो अपटा कांड हुआ था उसमें अखिलेश यादव जी गायब थे और आज पता ये चल रहा है कि वो मुकदमा भी जो है वापस कराने का दबाव डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही नेता, जिससे वहाँ के उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ब्राह्मणों के बारे में अखिलेश यादव की बोलने की जो है कहीं हैसियत नहीं है। ब्राह्मण आदिकाल से बुद्धिजीवी रहा, समाज को दिशा देने वाला रहा, तो अखिलेश उसको दिशा नहीं दे सकते हैं। अखिलेश को उनसे दिशा लेनी चाहिए। लगातार आप ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं। घोसी विधानसभा में कितना प्रतिशत ब्राह्मण आपके पक्ष में, क्योंकि आप ब्राह्मण संगठन से भी जुड़े हैं और ब्राह्मण आपको अपना नेता मानता है? नहीं, 100% ब्राह्मण। हम लोग तो ब्राह्मणों के कई गाँव में गए हैं। आद्या शंकर मिश्र जी वहाँ बड़गांव के ब्लॉक प्रमुख है, उनके साथ कई गाँव में गए, तो पूरा ब्राह्मण एकमुश्त एक मंच पे है और सारे के सारे ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह को वोट कर रहे हैं। अगर घोसी विधानसभा आप जीत जाते हैं तो क्या संदेश देंगे? जो संदेश पहले से दिया जा रहा है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में देश में, कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। आपने देखा होगा कि वो नारा देते हैं समाजवाद का। अच्छा, समाजवाद में क्या है? मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह,
अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, क्या यही समाजवाद है कि परिवारवाद कहेंगे, वंशवाद कहेंगे? ये समाजवाद आपको देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि मोदी जी का कोई व्यक्ति, न तो कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई उनका रिश्तेदार, न नातेदार। यही चीज़ योगी जी के साथ है, ना कोई उनका रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, सारी जनता उनकी है। यही असली समाजवाद है। अगर आप समाजवाद की कोई कल्पना कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है असली समाजवाद। आप शिक्षक संगठन से आते हैं, आप लगातार चाहे कोई भी सरकार रही है, आप लगातार शिक्षकों के हित की बात की है। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षकों के लिए लगातार आप आंदोलनरत रहे। इस समय आप सत्ता में है, आपकी सरकार है, तो पुरानी पेंशन की भी मांग लगातार आपके संगठन करता रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरानी पेंशन केंद्र का विषय है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन बंद है। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि प्रदेश में तब पुरानी पेंशन बंद हुई जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उस समय के जो शिक्षक संगठन के जो नेता थे, जो एमएलसी थे, नाम नहीं लेंगे क्योंकि आज इस दुनिया में नहीं है, इन लोगों की कमेटी बनाई गई थी। तो इन लोगों ने कहा था कि नहीं, पुरानी पेंशन से ज़्यादा अच्छी न्यू पेंशन है, इसलिए न्यू पेंशन को अंगीकार किया जाए। तो ये उन पर बहुत सारे कर्मचारियों की मांग है। लेकिन जो आय है, जो व्यवहार है, केंद्र से बातचीत इस पर कई बार हुई है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। तो आपने देखा कि आदरणीय उमेश त्रिवेदी जी ने अपने विचार को रखा और पूरा 100% घोसी विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोगों के बीच में जाकर यह लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। इन्होंने बताया कि हम पूरी रूप से जीत रहे हैं। और अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण हमारे पक्ष में, उसको इन्होंने नकारा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे वर्ग के लोग खड़े हैं। आजमगढ़ से सौरभ उपाध्याय के साथ अच्युतानंद की रिपोर्ट।